बैरिया टाउन कराची के वो मेंबरान जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है शदीद परेशान है मार्केट की सूरत हाल को देख करके। नए आने वाले लोग ये सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करें या नहीं, आने वाला मुस्तकबिल क्या होगा, इसके बारे में आज इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमना अली और आप मुझे देख रहे हैं पायजून के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैरिया टाउन कराची के बारे में। बैरिया टाउन कराची में स्पेशली उन लोगों के हवाले से मैं बात करूंगी जो कि एंड यूज़र है, जिन्होंने बैरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट की हुई है, या ओवरऑल इन्वेस्टर, बड़ा इन्वेस्टर भी है जिसने बैरिया टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चल रहा है बैरिया टाउन कराची, और उसके पीछे जो रीज़न है वो भी अगर हम देखें तो स्टेट लेवल तक वो रीज़न जो है वो उसकी गई हुई है, और वो है बैरिया टाउन कराची के ऊपर लगने वाला जुर्माना, जो कि तकरीबन लगभग जो है वो 460 अरब के करीब ये जुर्माना है जो कि बैरिया टाउन कराची के ऊपर लगा हुआ है। और मलिक रियाज साहब को जो है वो इसकी जो वार्निंग दी गई थी वो ये थी कि वो आपने जो है जुर्माना 7 साल के अरसे में जो है वो उसको पे करना है। और उसके पीछे भी एक बड़ी रीज़न थी कि जो लैंड जो है वो परचेज़ की गई थी मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी से, तकरीबन 17,000 कनाल की ये लैंड थी जो कि परचेज़ की गई, और बहुत ही कम दामों में ये परचेज़ की गई। लेकिन जब अथॉरिटीज़ तक आगे हाई लेवल तक बात गई तो फिर वो इसके ऊपर जो है बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ों को और रीज़न्स को देखते हुए इसके ऊपर जो है ये फ़ाइन लगाया गया। लेकिन उसमें से भी जो है वो बहुत कम जो है वो पे किया गया, जिसमें से मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 30 अरब के करीब जो है वो अदा किया गया, और बाकी जो है वो अभी तक उसी तरह से चल रहा है। अच्छा, ये एक ओवरऑल खुलासा था, हम इससे हट के बात करेंगे, लेकिन ये हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि इसी रीज़न की वजह से बैरिया टाउन कराची की जो मार्केट है वो डाउन हो गई। हालांकि अगर हम देखें तो ये एक ऐसी रीज़न है जो कि हाई लेवल के ऊपर जो है वो अगर हम बात करें कि मलिक रियाज साहब, बैरिया टाउन की जो मैनेजमेंट है, या फिर जो ऊपर अपर लेवल जैसे कि अदलिया है हमारी, या कानूनी जो कि उनकी सारी पेशरफ्त है, उन लोगों के बीच में ये सारी चीज़ें चलनी चाहिए। चूँकि बैरिया टाउन कराची ने तकरीबन पिछले तकरीबन दिसंबर से अगर हम देखें या उससे ऑनवर्ड जितनी भी बैरिया टाउन कराची ने अपनी सारी की सारी प्रमोशन ब्रांडिंग जो है वो रोकी हुई है, क्योंकि उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि वो जो बैरिया टाउन है उसकी जो मैनेजमेंट है वो डायरेक्ट जो है वो कोई सेल नहीं कर सकती बैरिया टाउन कराची को। और लेकिन ये जो सारी लैंड थी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को सेल हो चुकी है, और यही चीज़ें आगे जो है वो एंड यूज़र तक जा रही हैं। तो जो भी एंड यूज़र है उसको इस चीज़ से उतना नुकसान नहीं है कि वो अगर इस चीज़ को लेकर के ये परेशानी हो कि जी कल को हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब जाएगी या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें और इनको एक साइड पे रखते हुए भी अगर हम बैरिया टाउन कराची की डेवलपमेंट को देखें, देखिए किसी भी प्रोजेक्ट को, मैं ऑलरेडी ये बात कई मरतबा आपको कह चुकी हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी डेवलपमेंट मैटर करती है। बहुत सारे कानूनी जो है उतार चढ़ाव आते रहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर, और मलिक रियाज साहब एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग प्रोजेक्ट का एक ट्रेंड जारी किया, लोगों को बताया कि ये भी एक लिविंग स्टैंडर्ड है। बहुत सक्सेसफुली उन्होंने रावलपिंडी इस्लामाबाद के बैरिया टाउन को डिलीवर किया, लाहौर बैरिया टाउन को डिलीवर किया। अभी जब बात कराची की है तो वो कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से चीज़ें जो है वो थोड़ी सी मैसअप ज़रूर हुई हैं, लेकिन अगर हम डेवलपमेंट को देखें तो डेवलपमेंट बैरिया टाउन में उसी तरह से चल रही है। तो ये एक जो चीज़ है वो आपको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होने देती है। तो ये एक ओवरऑल चीज़ है। फिर अगर हम ये कहें कि बैरिया टाउन कराची की मार्केट डाउन हुई है, यानी कि प्राइसेस में डिफरेंस आया है, तो देखें ये हमारे मुल्क में ओवरऑल अगर हम रियल इस्टेट की मार्केट को देखें, पाकिस्तान के किसी भी शहर में अगर आप देखें तो हमारी जो मुल्क की इस वक्त पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, ये उसकी वजह से हमारी सारी की सारी मार्केट डाउन हुई है। इस एक रीज़न को लेकर अगर हम ये कहें कि बैरिया टाउन कराची के रेट्स जो हैं वो नीचे गिर गए हैं, तो ऐसा नहीं है। यही वजह है कि हम आप लोगों को बार बार कहते हैं कि ये चीज़ें लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाली हैं, इनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। तो ये जो प्राइसेस हैं वो भी वापस स्टेबल हो जाएंगी, और हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पे आ जाएगी जैसे ही हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द, आपको पता है इलेक्शन भी होने वाले हैं, और उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपनी पैटर्न पे आ जाएंगी, अपनी लाइन पे आ जाएंगी, और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। इसी तरह से रियल इस्टेट मार्केट जो है ये भी अप हो जाएगी।
तो आप लोग इस वक्त बेहतरीन टाइम है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप अपने कैश के ऊपर अगर आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो ये बहुत बेहतरीन टाइम है। इस वक्त प्राइसेस जो हैं वो कहीं 40% कहीं 50% जो है वो डाउन हुई है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये बहुत बेहतरीन टाइम है। उम्मीद करती हूँ कुछ चीज़ें आपकी इस वीडियो के अंदर क्लियर हो गई होंगी। मजीद इसके बारे में अगर आप बात करना चाहें तो सारी डिटेल्स हमारी स्क्रीन के ऊपर दी जाती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।